नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानने वाले हैं कि भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय जब दुनिया भारत से पढ़ने आती थी। पहले ऐसा था कि विदेश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा नालंदा। जब आज के बच्चे अमेरिका को हार्वर्ड या इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड का सपना देखते हैं, तब क्या आप जानते हैं कि सदियों पहले दुनिया भर के विद्यार्थी भारत आने का सपना देखा करते थे। जी हाँ, जब यूरोप अंधकार युग में था, तब भारत ज्ञान का दीपक जलाए हुए था। भारत वह भूमि है जहाँ ज्ञान, साधना और संस्कृति ने मिलकर ऐसे विश्वविद्यालयों का निर्माण किया है जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में शिक्षा के मंदिर माने जाते थे। आइए जानते हैं ऐसे ही भारत के 6 प्राचीन और गौरवशाली विश्वविद्यालयों के बारे में, जिनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। नालंदा विश्वविद्यालय, ज्ञान की नगरी। बिहार की पवित्र भूमि पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में बना और यह अपने समय का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जहां एक समय में 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका जैसे देशों से छात्र पढ़ने आते थे। चीनी विद्वान हेनसोंग ने यह अध्ययन किया और लिखा कि नालंदा धरती पर स्वर्ग के समान है। यहाँ प्रवेश पाना बहुत कठिन था और विद्यार्थी मौखिक परीक्षा पास करके ही दाखिल ले सकते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, भारत का ऑक्सफोर्ड। तक्षशिला विश्वविद्यालय को विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, जिनकी स्थापना 600 BCE के आसपास हुई थी। यह आज के पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर चाणक्य, कौटिल्य, पाणिनि, संस्कृत के व्याकरणाचार्य, चरक, आयुर्वेदाचार्य जैसे महान शिक्षक पढ़ते थे। यहाँ वेद, युद्ध नीति, चिकित्सा, गणित, राजनीति, खगोल शास्त्र जैसे अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। तीसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, योग और तंत्र का केंद्र। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी के पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। यह बौद्ध धर्म और तंत्र स्थापना का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से पढ़े विद्वान तिब्बत, भूटान और नेपाल जाकर बौद्ध धर्म और ज्ञान का प्रचार करते थे। अतीश दीपाकर श्री ज्ञान और तिब्बत बौद्ध धर्म का एक महान गुरु बने, यहीं के छात्र थे। तीसरा है वल्लभी विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र की शान। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात राज्य में स्थित था और 6वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ धर्म, राजनीति, प्रशासन, न्यायशास्त्र, साहित्य और कला की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय में लगभग 6,000 छात्र और 300 शिक्षक थे। चीनी यात्री यांग ने इस नालंदा के समकक्ष बनाया और कहा कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली अत्यंत प्रभावशाली थी। यह एक विकसित समाज और उच्च शिक्षा का प्रमाण था। पांचवा है अदोनतपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा का छोटा भाई बोल सकते हैं इसको। अदोनतपुरी विश्वविद्यालय भी बिहार में स्थित और इसे 8वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। यह नालंदा और विक्रमशिला के समकक्ष माना जाता है और यहाँ लगभग 12,000 छात्र पढ़ाई करते थे। तिब्बत ग्रंथों में इस विश्वविद्यालय का नाम अदंतपुर बताया गया है। यह बौद्ध शिक्षा और ध्यान का एक प्रमुख केंद्र था और तिब्बत के कई गुरु यहीं से शिक्षा लेकर गए थे। छठवां है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, ओडिशा की श्री रत्न धरोहर। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय ओडिशा के रत्नागिरी उदयगिरी में स्थित है। पहाड़ियों में फैला हुआ यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और यहाँ ध्यान, योग, चिकित्सा और तंत्र विद्या का गहन शिक्षा दी जाती थी। हेनसोंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की भव्यता का वर्णन किया है। यहाँ की संरचनाएं आज भी पुरातात्विक दृष्टि से मूल्यवान मानी जाती है। दुनिया को भारत से ज्ञान मिला।
इन विश्वविद्यालयों की ख्याति केवल भारत एक सीमित नहीं थी, बल्कि चीन के हैंसांग और इत्सिंग जैसे विद्वान भारत आकर शिक्षा प्राप्त कर गए। तिब्बत की आतिश दीपांकर जैसे गुरु भारत में मिले, जिन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म फैलाया। श्रीलंका, कोरिया, जापान, भूटान और इंडोनेशिया तक भारतीय शिक्षण प्रणाली का प्रभाव पड़ा। निष्कर्ष, जब शिक्षा थी आत्मा का उत्थान, न कि सिर्फ नौकरी पाने का साधन। भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय केवल इमारतें या शिक्षण संस्थान नहीं थे, वे थे ज्ञान, संस्कृति, चरित्र और अध्यात्म के मंदिर। आज हम शिक्षा का केवल एक डिग्री, नौकरी या मार्क्स तक सीमित कर रहे हैं। हमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी शिक्षा केंद्र में सिखाने की ज़रूरत है। यह शिक्षा का उद्देश्य था सत्य की खोज, आत्मा की उन्नति, समाज की सेवा, वैश्विक कल्याण। जहाँ शिक्षा संस्कारों से जुड़ी हो, जहाँ भाषा का बंधन न हो बल्कि मूल्यों का बंधन हो, जहाँ विद्यार्थी सिर्फ नौकरी के लिए नहीं राष्ट्र निर्माण के लिए पढ़े, जहाँ फिर से विदेशों से छात्र भारत आने की ललायत हो। भारत का भविष्य उसी दिन उज्जवल होगा जब उसकी शिक्षा प्राचीन जड़ों से जुड़कर आधुनिकता से संवाद करेगी। जय जय सीताराम।